हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन, स्टेजेज ऑफ जर्मिनेशन, डिस्पोजल ऑफ सीड्स और रिप्रोडक्शन प्लांट्स के किस किस पार्ट से होते हैं, हम ये सब आज पूरा जानेंगे। तो इसके लिए मैंने क्लास 5 की बुक ली है, मैच्योर की साइंस, जो कि अकॉर्डिंग टू एनईपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। देयर आर न्यूमरस प्लांट अराउंड अस. पीपल ग्रो सम प्लांट्स because they are beneficial to us in a variety of ways. Imagine if there are no plants, then what would happen? हमारे आसपास आपने देखा होगा कितने सारे प्लांट्स होते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि वो प्लांट्स आते कहाँ से हैं? इतने सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे तरह तरह से हेल्प करते हैं। कुछ खाने के काम आते हैं, कुछ हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं। गार्डन में देखें ना कितने सारे फ्लावर्स लगे हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो मेडिसिनल होंगे, जैसे तुलसी है ना, नीम, ये सब प्लांट्स लगाते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये सब सोचने वाली बात है कि आखिर ये प्लांट्स आते कहाँ से हैं। तो उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड्स के थ्रू होता है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग और यंग प्लांट व्हेन इट रिसीव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो उसमें से आधे से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही सीड्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होते हैं। सीड्स को जब प्रॉपर अमाउंट में वाटर, एयर और सनलाइट मिलता है तो वो सीड्स ग्रो करके एक यंग प्लांट में बन जाता है। इसको सैपलिंग्स भी बोला जाता है, सीडलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अ सीड इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. सीड्स जो होता है वो 3 पार्ट्स से मिलके बनाता है। सबसे पहला होता है सीड कोट, सेकेंड होता है कोटलियोडॉन और सेकंड होता है एम्ब्रियो. 3 पार्ट्स होते हैं इसके में। तो सबसे पहले सीड कोट. इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड. ये सीड्स के जो बाहर की जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहा जाता है. अब जैसे मान लो कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो उस कपड़ा क्या रहता है, हमारा जो आउटर लेयर, हमारा जो बॉडी रहता है उसको ढक के रखता है ना, तो सेम उसी तरह से जो बीज रहता है वो सीड कोट से ढका हुआ रहता है. ठीक है, ये जो रहते हैं सीड को फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर और वाटर से बचा के रखता है. सेकेंड होता है कोटलिडियंस. कोटलिडियंस को सीड लीव्स भी कहा जाता है. दे आर लोकेटेड इनसाइड द सीड कोट. ये सीड कोट के अंदर स्थित होते हैं. कुछ सीड्स जैसे ग्राम्स, पीस एंड बीन्स हैव 2 कोटलिडियंस. जैसे मटर, दाल और बीन्स जो होते हैं ना, उसके 2 कोटलिडियंस होते हैं. जैसे और जो मैदा होता है, चावल होता है, इसके एक ही कोटलिडियंस होते हैं. अब इसके बाद तीसरा पार्ट है एम्ब्रियो, या फिर इसको बेबी प्लांट भी कहा जाता है. द बेबी प्लांट ग्रोज इनसाइड द कोटलिडियन टू बिकम अ न्यू प्लांट. बेबी प्लांट जो होता है वो कोटलिडियन के अंदर से एक न्यू प्लांट होता है जो कि बाहर निकलता है. उसको एम्ब्रियो या बेबी प्लांट कहा जाता है. अब इसके बाद हम देखेंगे जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग. जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सीड्स एक सीडलिंग में या यंग प्लांट में या बेबी प्लांट में डेवलप होता है. अब एग्जांपल के तौर पे देख लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी राजमा चावल, चना, छोले ये सब बनाती होगी ना, तो उसको रात भर भिगो के रखती है. तो क्या होता है, हम देखते हैं कि वो जो रात भर में पानी उसके अंदर आ जाता है और वो फूल जाता है. ठीक है, क्योंकि वो चना और राजमा जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. उसको एक साइड में रख दो बाउल में, और उसके ऊपर एक कॉटन का गीला, उस फूले हुए राजमा को बाउल में साइड में रख दो, और उसके बाद उसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख दो. ठीक है, इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना. स्प्रिंकल वाटर ऑन द कॉटन वुड डेली. और जो आपने कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर डेली पानी डालो. यू विल नोटिस दैट द सीड स्प्राउट्स. तुम कुछ 1-2 दिन में देखोगी उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं.
दिस इज़ हाउ द न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। दिस इज़ द कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसे ही हम प्लांट रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो जर्मिनेशन होता है ना, स्प्राउट्स आते हैं, उसी में से नया पेड़ निकलता है, ठीक है। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। द वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्राइमरी रूट ऑफ द जर्मिनेशन सीड। तुमने स्प्राउट्स देखे होंगे, उसमें देखना एक वाइट कलर का थ्रेड निकलता है, उसी को हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जिससे कि जर्मिनेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। द स्मॉल रूट ऑफ द जर्मिनेशन सीड इज कॉल्ड अ रेडिकल। इस छोटी सी स्मॉल रूट को हम रेडिकल कहते हैं। आफ्टर द सीड जर्मिनेट्स द पार्ट ऑफ द सीड एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू द शूट। अब देखो, जर्मिनेट हो गया प्लांट, अब उसके बाद क्या होता है, सीड, द पार्ट ऑफ द सीड, अब उसका जो एम्ब्रियो है वो शूट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मिनेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला, व्हेन अ सीड इज़ प्लांटेड इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉफ्टन। जब हम सीड को मिट्टी में दबाते हैं, उसको प्लांटेड करते हैं, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड, द एम्ब्रियो बिगिंस टू ग्रो एंड डिवाइडेड इनसाइड। उसका जो एम्ब्रियो रहता है वो बड़ा होता है और थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है साइज में। द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड्स कॉट एंड कम्स आउट द सीड। उसके बाद सीडलिंग जो होता है वो ब्रेक करके सीड कोट से बाहर आ जाता है। इट गेट्स इट्स फ्रूट फ्रॉम द कोटलीडोन एंड लेटर फ्रॉम द सॉइल। ये जो रहता है ये कोटलीडोन से अपना फूड गेन करता है और उसके बाद फिर मिट्टी से गेन करता है। उसके बाद द रूट एंड द शूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द प्लांट। इसके बाद जड़ें आती हैं और शूट जो होता है, जड़ का जो एकदम लास्ट का हिस्सा होता है जो ज़मीन में नीचे बढ़ता है, उसको शूट बोलते हैं, वो डेवलप होता है। द सीडलिंग ग्रेजुअली डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस। फिर सीडलिंग में क्या होता है कि लीव्स और ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं और इस तरह हमको फाइनली एक न्यू प्लांट मिल जाता है।